लक्ष्मण और मेघनाद के भीषण युद्ध के दौरान मेघनाद के द्वारा शक्ति बाण का संधान करने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। युद्ध भूमि में अपने सबसे प्रिय और वन की तमाम समस्याओं के दौरान सहयोगी के रूप में अपने छोटे भाई को इस प्रकार मूर्छित देख करके भगवान राम व्याकुल हो जाते हैं और एक सामान्य मनुष्य की तरह से विलाप करने लगते हैं। हालांकि इस दौरान राम बहुत सी ऐसी बातें व्याकुलतावश, दुखवश, करुणावश कहते हैं जो उनके विशाल और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं लगता। लेकिन इस दौरान कवि ने राम के एक सहज मानवीय रूप का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है, जो इस कविता का सौंदर्य है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियोज को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो के संबंध में अपनी राय या समस्याओं को भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप प्रसंग के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हनुमान जी जो हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे हैं वायु मार्ग से, लेकिन एक आशंका के कारण भरत जी उन्हें एक मायावी राक्षस समझ करके बिना फल वाले बाण से मारकर नीचे गिरा देते हैं। यद्यपि हनुमान जी की मूर्छा तुरंत समाप्त हो जाती है और भरत और हनुमान के बीच संवाद होता है। इस संवाद के दौरान भरत जी को लंका की तमाम घटनाक्रम की जानकारी मिलती है और इसके बाद ही हनुमान जी भरत से विदा लेकर के वापस लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते हुए मार्ग में भरत की शक्ति, उनके अच्छे आचरण, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनके प्रेम की बार बार अपने मन में सराहना करते हुए जाते हैं। अब इसके आगे चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, तो आइए पढ़ते हैं चौपाइयों की व्याख्या। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। उहाँ मतलब वहां, कहाँ पे? अभी ऊपर के जो दोहे दिए गए हैं उसमें वर्णन है अयोध्या में भरत और हनुमान के बीच के संवाद का। अब लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है उहाँ अर्थात वहां लंका में राम लक्ष्मण ही निहारी, राम लक्ष्मण को निहार कर अर्थात देख कर, बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज अनुसारी अर्थात मनुष्य के अनुरूप वचन बोले। मनुष्य के अनुरूप वचन बोले, इसका अर्थ क्या है? जैसा कि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में राम को साक्षात विष्णु का अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया है, उनके समग्र व्यक्तित्व को अत्यंत उत्तम और उत्कृष्ट दिखाया है, तो इस प्रकार का महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक साधारण मनुष्य की तरह से दुखी हो, विलाप करे, यह उसके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। कदाचित यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप लोगों के नज़र में न हो, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के इस प्रकार जीवन को संकट में देख करके राम एक बड़े ही सामान्य मनुष्य की तरह से व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने बंधु बांधव को खोने पर, उनके मृत्यु पर विलाप करता है, दुखी होता है, ठीक वैसे ही राम व्यवहार करते हैं और लक्ष्मण के इस मूर्छा पर, उनके जीवन को संकट में देख करके वो एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए बोलते हैं। जब मनुष्य विलाप करता है, फूट फूट कर रोता है, तो जिसके लिए रोता है उसके प्रति उसके हृदय की भावनाएं स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगती हैं, निकलने लगती हैं। यही एक सहज मनुष्य का गुण है और यही मनुष्यता है। इसी मनुष्यता का बड़ा ही जीवंत उदाहरण राम के मानवीय चरित्र में तुलसीदास जी दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए कवि ने यहाँ प्रयोग किया है कि राम ने मनुज अनुसारी बातें कही। मूर्छित लक्ष्मण को देख करके राम एक साधारण मनुष्य के अनुसार बोले, मनुष्य के अनुरूप वचन बोले। क्या बोले? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई कपि नहीं आयो, अर्थात कपि नहीं आए। कपि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंदर,
लेकिन यहाँ कपि का अर्थ है हनुमान जी। तो आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। यानी कि राम के मन में जैसे जैसे रात बीत रही है वैसे वैसे व्याकुलता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनका धैर्य जवाब देता जा रहा है। और इस व्याकुलता में राम उठाई अनुज उर लायो, राम अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उर लायो मतलब उर से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। सकहुन दुखित देख मोहि काऊ, और जैसे राम जैसे लक्ष्मण से वार्तालाप कर रहे हो, लक्ष्मण से विलाप में ही रोते रोते लक्ष्मण से जैसे वार्तालाप कर रहे हो, और कहते हैं कि सकहुन दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। हे बंधु, सदा हमेशा, तव मतलब तुम्हारा, स्वभाव मतलब स्वभाव, और मृदुल मतलब अच्छा मीठा स्वभाव, सदा ही तुम्हारा स्वभाव अत्यंत मीठा रहा। और सकहुन दुखित देख मोहि काऊ, काऊ मतलब कभी भी, और मोहि मतलब मुझे, दुखित न देख सकूं अर्थात दुखी नहीं देख सकते थे। रामचंद्र जी लक्ष्मण के सहयोग को, लक्ष्मण के अपने प्रति श्रद्धा भाव को, अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति को याद करके कहते हैं कि हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा ही मेरे प्रति अत्यंत ही मृदुल रहा और तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लाग तजेउ पितु माता, मम हित लाग अर्थात मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए तुमने तजेउ पितु माता, अपने माता पिता का त्याग किया। ऐसा क्यों बोलते हैं राम? क्योंकि वनवास तो राम को मिला था, लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था। लेकिन उस समय चूंकि अयोध्या में लक्ष्मण जी थे और उनको लगा कि हमारे बड़े भाई को वनवास देकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि अगर भाई मेरे बड़े भाई बन जाएंगे तो मैं भी वन में जाऊंगा। तो वो स्वतः अपने भ्रातृभक्ति के कारण, अपने भाई के प्रति भक्ति भावना के कारण वो वन में गए। तो इसी बात को याद करते हुए राम कहते हैं कि मम हित लाग तजेउ पितु माता। वास्तव में जब हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं उस समय उसके अच्छे कर्मों की, उसके अच्छे गुणों की सबसे ज्यादा हमें याद आती है। ये मानवीय स्वभाव है। जब तक कोई चीज हमारे पास सुलभ होती है तब तक हम उसे उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को खो देते हैं या अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं तब उसके गुणों का, उसका महत्व हमें सही मायने में अनुभूत होता है। तो राम आज उस बात को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता का परित्याग किया और मेरे ही हित के लिए सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, तुमने विपिन में अर्थात जंगल में, आतप हिम आतप और बात सही, हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब धूप और बाता मतलब वायु, अर्थात हिम से मतलब यहाँ ठंडी से है, ठंडी, आतप गर्मी से मतलब है और बाता मतलब हवा। तुमने ठंडी, गर्मी, हवा इन सभी कष्टों को इस जंगल में रहते हुए सहन किया, वो मेरे लिए किया। आगे कहते हैं सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब वो तुम्हारा अनुराग कहाँ है, अब वो जो तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति वो कहाँ चला गया। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके उठहु न, तुम उठते क्यों नहीं, या उठो न। राम कहते हैं लक्ष्मण से कि मम बच बिकलाई, बच मतलब वचन, बिकलाई मतलब व्याकुल और मम मतलब मेरे, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके उठो ना, उठो ना। अब वो तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया मेरे प्रति, जिसके कारण तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया था, जिसके कारण तुम मेरे साथ वन में आए और मेरे साथ सर्दी, गर्मी और हवा के कष्ट सहन किए। आगे राम जो कह रहे हैं वो एक तरह से उनके मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है, भी एक सहज इंसान के नाते, एक सहज मनुष्य के नाते उनके स्वाभाविक हृदय की अभिव्यक्ति है। और रामचंद्र जी कहते हैं जौ जनतेऊ बन बंधु बिछो, जौ जनतेऊ जो मैं जानता, बन बंधु बिछो बन में बंधु
से बिछुड़ जाऊंगा। जो मैं जानता कि वन में बंधु से बिछुड़ जाऊंगा, भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो पितु बचन मनतेउ नहीं ओऊ, तो मैं ओऊ मतलब उस समय पिता के वचन को नहीं मानता। किस समय? जब पिता ने वनवास दिया था। कैकेयी की माता कैकेयी के कहने पर जब राजा दशरथ ने राम के वनगमन की सूचना उन्हें दी थी, तो उस समय यद्यपि दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाएं, फिर भी कैकेयी की इच्छा क्या है, उस इच्छा को राजा दशरथ ने राम के सामने रखा था, जिसके कारण कैकेयी कोप भवन में लेटी हुई थी। तो पिता की उस इच्छा को, पिता की उस बात को स्वयं ही सहर्ष स्वीकार करके राम जो है वन जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आज अपने उस कदम पर अफसोस जता रहे हैं रामचंद्र जी। यद्यपि रामचंद्र जी स्वयं एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व वाले पुरुष हैं और उनका मानना है कि रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की ये परंपरा रही है कि प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। लेकिन वही राम आज इतने बेबस, इतने दुखी हो गए हैं, इतने व्याकुल हो गए हैं कि आज ठीक इसके विपरीत बात बोल रहे हैं। और जो एक संकट में पड़े हुए ऐसे अवसर पर एक मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जौ जनत्यूं बन बंधु बिछोऊ, जो मैं जानता कि वन में बंधु से बिछुड़ जाऊंगा, तो पितु वचन मनतेउ नहीं हो, पिता के वचन को उस समय मैं बिल्कुल नहीं मानता। आगे एक और बात रामचंद्र जी कह रहे हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत अर्थात पुत्र, बित वित्त धन, नारी स्त्री, भवन मकान और परिवार, ये 5 चीजों का उल्लेख किया। पुत्र, धन, स्त्री, मकान और परिवार, हो ही जा ही जग 12 ही 12। ये 5 चीजें संसार में बार बार होती और जाती रहती हैं। ये 5 चीजें संसार में बार बार होती जाती रहती हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता, इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। सहोदर मतलब एक ही उदर से जो पैदा हुए हैं, भ्राता अर्थात भाई। अब यहां प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी सगे भाई तो थे नहीं राम के, क्योंकि एक ही माता के उदर से पैदा नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी लक्ष्मण और राम के बीच जो एक भाई भाई के बीच जो गहरा संबंध था, जिसके कारण एक भाई ने स्वयं को वनवास न मिलने पर भी अपने बड़े भाई के वनवास मिलने पर स्वयं भी घर परिवार छोड़कर उनके पीछे चल देता है। तो इस प्रकार के घनिष्ठ संबंध के कारण राम लक्ष्मण को अपने सगे भाई से कम बिल्कुल ही नहीं मानते। इसीलिए कवि ने राम के मुख से लक्ष्मण के लिए सहोदर भ्राता शब्द का प्रयोग किया है। राम कहते हैं कि सुत वित्त नारी और भवन परिवारा, ये तो 5 चीजें संसार में बार बार मिलती रहती हैं, लेकिन सगा भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। अस विचार जिय, जिय मतलब जी में, ऐसा विचार करके जागहु ताता, हे तात जाग जाओ, उठ जाओ। तात शब्द सम्मान सूचक शब्द है जो लक्ष्मण के लिए प्रयोग कर रहे हैं रामचंद्र जी, और कह रहे हैं कि हे तात, हे श्रेष्ठ, तात का अर्थ होता है श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ लक्ष्मण, ऐसा सोच करके तुम जाग जाओ। कैसा सोच करके? कि पुत्र, धन, स्त्री, मकान, परिवार, ये सब चीजें तो बार बार जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा सगा भाई जीवन में दोबारा नहीं मिलता। ऐसा सोच करके, ऐसा अपने जी में विचार करके कम से कम उठ जाओ, जग जाओ। आगे और रामचंद्र जी कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, अपनी दशा बताते हैं। लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के वियोग में राम की क्या दशा हो गई है, उस करुणाजनक दशा का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है, बेचारा हो जाता है। और मणि बिनु फणि करिवर करहीना, और मणि के बिना जैसे फणी हो जाता है। फणी, फणी शब्द का तद्भव रूप है फणी, और फणी का मतलब होता है सर्प या सांप या नाग।
और माना जाता है कि जो नाग होता है उसके फन में एक मणि होती है और वो मणि ही उस नाग की सारी शक्ति होती है। उस मणि के चले जाने के बाद उस नाग की सारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ठीक वैसे ही राम कह रहे हैं कि जैसे एक नाग जो है मणि के बिना हो जाता है और एक करिवर, करिवर का मतलब होता है श्रेष्ठ हाथी, करहीना, कर के बिना हो जाता है। करहीना मतलब कर के बिना। अब कर का क्या मतलब है? कर का मतलब होता है हाथ, और हाथी के लिए हाथ क्या है? उसका सूंड ही उसका हाथ है। तो हाथी का सूंड जो है उसके लिए कर है, और उसी कर के होने के कारण हाथी को करी कहते हैं। तो करी जो है वो हाथी का पर्यायवाची है, और करी के साथ वर शब्द लगा हो जो वर शब्द से बना है। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, उसी वर का तद्भव रूप है बर। तो करी बर मतलब श्रेष्ठ हाथी, और करहीना मतलब सूंड से रहित। तो जिस प्रकार सूंड से रहित हाथी हो जाता है, जिस प्रकार मणि के बिना नाग बेचारा हो जाता है, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी खग बेचारा हो जाता है, ठीक वैसे ही मेरी दशा होगी। अस मम जीवन बंधु बिनु तू ही, हे बंधु ऐसे ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना हो गया है। जौ जड़ दैव जियावह मोई, इस पर भी जो मुझे मेरा दैव मतलब भाग्य, जड़ दैव अर्थात दुर्भाग्य, दैव मतलब भाग्य और जड़ दैव मतलब दुर्भाग्य, इस पर भी मेरा जो दुर्भाग्य है जियावे मोही, मुझे जिंदा रखे हुए। अर्थात राम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है कि अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अब भी जिंदा हूं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरी दशा ठीक वैसे ही हो गई है जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना नाग और सूंड के बिना हाथी बेचारा हो जाता है, दयनीय हो जाता है। जइहूं अवध कवन मुहलाई, अब राम को अयोध्या की याद आती है। जब लक्ष्मण राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण की माता ने सहर्ष लक्ष्मण को राम के साथ वन जाने की अनुमति दी थी, ये मान करके कि राम उसके बड़े भाई हैं और हमेशा उसके भले की चिंता करेंगे, एक अभिभावक की तरह उसका ख्याल रखेंगे। और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें लक्ष्मण को हाथ पकड़कर राम के हाथों में सौंप दिया था कि ठीक है राम, तुम वन जा रहे हो, ये लो मेरा बेटा, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारी सेवा में रहेगा। आज उस माता की याद आ रही है राम को, अयोध्या की याद आ रही है कि मैं वापस, अगर लक्ष्मण के बिना मुझे अयोध्या में जाना पड़ा तो मैं अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा, लक्ष्मण की माता को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए मैंने अपनी भाई को खो दिया। ये जो राम के भीतर एक पीड़ा का बहुत गहरा कारण है, और उस पीड़ा को राम इस विलाप में व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं जइहूं अवध कवन मुहलाई, कौन मुहलाई मतलब कौन सा मुंह लेकर के मैं अवध जाऊंगा, अर्थात अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, लोग मुझसे यही कहेंगे कि नारी हेतु अर्थात पत्नी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, अर्थात खो दिया। बरु अपजस सहते जगमाई, बरु, बरु का अर्थ होता है इससे तो बेहतर था। बरु मतलब भले ही मैं अपजस सहते जगमाही, इस संसार में, इस जग में अपयस सह लेता, नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्यों? क्योंकि जो नारी की हानि है, स्त्री की हानि है, वो कोई विशेष क्षति नहीं है। हालांकि आधुनिक दृष्टि के नजरिए से ये देखा जाए तो एक तरह से स्त्री जाति पर एक नकारात्मक टिप्पणी है राम की, लेकिन उस समय तक समाज में ऐसी ही व्यवस्था थी। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का महत्व स्त्रियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक ही था, और शायद इसी कारण कवि जो है राम के मुख से ये कथन कहलवाता है। राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि मैंने पत्नी के लिए, अपनी स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। इससे तो अच्छा था कि मैं संसार में पत्नी खोने का जो अपयस है, जो कलंक है, वो सह लेता। क्यों? क्योंकि पत्नी खोने का जो कलंक है वो भाई खोने के कलंक से ज़्यादा बड़ा
नहीं है। अर्थात स्त्री को खो देना, पत्नी को खो देना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन एक भाई को खो देना वो समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो समाज के नजरिए में पुरुष का महत्व स्त्री से हमेशा ज्यादा रहा है और समाज के इसी नजरिए की चिंता है श्री राम को, और कह रहे हैं कि अयोध्यावासी या समाज क्या कहेगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया। इससे अच्छा था कि मैं अपनी पत्नी का नुकसान सहन कर लेता, अपनी पत्नी खोने का जो कलंक है मेरे ऊपर लगा है उसको मैं सहन कर लेता, लेकिन भाई खोने का कलंक मुझे नहीं सहन करना पड़ता, क्योंकि पत्नी खोने का कलंक जो है वो भाई खोने के कलंक से बड़ा नहीं है समाज के नजरिए में। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाहि निठुर कठोर उर्मोरा। राम कहते हैं कि हे सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र, लेकिन यहाँ भाई के छोटे भाई का संबंध जो है पुत्र के समान होता है, तो इसीलिए लक्ष्मण के लिए सुत शब्द प्रयोग करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि अब अपलोक, अपलोक का अर्थ भी अपयश, अपकीर्ति, कलंक होता है। कह रहे हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे सुत, हे लक्ष्मण, अब तुम्हें तुम्हारे शोक का जो अपलोक है, अर्थात तुम्हारे खोने का जो अकलंक है, तुम्हारे खोने का जो कलंक है, उसको सहहि निठुर कठोर उर्मोरा, मेरा ये जो निष्ठुर और कठोर हृदय है वो सहन करेगा। निठुर मतलब निष्ठुर, क्रूर, कठोर, उर, ये निठुर और कठोर ये दोनों लगभग समानार्थी हैं और ये उर अर्थात हृदय के विशेषण हैं। तो कह रहा है अब ये जो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय है वो तुम्हारे शोक के कलंक को सहन करेगा। अभी तक तो पत्नी के खोने का गम, पत्नी के खोने का दुख ये हृदय सहन कर रहा था, लेकिन आज से ये जो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय है वो तुम्हारे जैसे भाई के खोने का कलंक सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, अब लक्ष्मण की मां के बारे में सोच रहे हैं कि वो उस मां पर क्या बीतेगी और उस मां को मैं क्या जवाब दूंगा। इस बात को सोच करके राम अत्यंत दुखी हो रहे हैं और व्याकुलतावश उन बातों को लक्ष्मण के सामने दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी जननी अपनी माता के एकमात्र कुमार अर्थात एकमात्र बेटे थे। तास तात तुम प्राण आधारा, हे तात उस पर भी तुम उसकी प्राणों के आधार थे। तास तात हे श्रेष्ठ संबोधन वाचक शब्द है, हे श्रेष्ठ। तासु मतलब उसके लिए, किसके लिए? उस माता के लिए, उस मां के लिए। तुम प्राण आधारा, तुम प्राणों के आधार थे, अर्थात तुम अपनी मां के लिए प्राणों से भी प्रिय थे और अपनी मां के एकमात्र पुत्र थे। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, और उस मां ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। सौंपे सी मोहि, मुझे सौंप दिया था उस मां ने। कैसे सौंप दिया था? गही पानी, पानी शब्द बना है, पानी का अर्थ होता है हाथ। यहाँ पानी पीने वाला पानी नहीं है, पानी शब्द संस्कृत के पाणी शब्द से बना है। शादी में आपने शब्द सुना होगा पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तो पाणी का मतलब होता है हाथ, ये संस्कृत निशब्द है और उसका तद्भव रूप है पानी। तो गही मतलब ग्रहण करके, पकड़ करके। तो तुम्हारी मां ने तुम्हारे हाथ को पकड़ करके मेरे हाथों में सौंप दिया था। क्यों सौंप दिया था? सब विधि सुखद परम हित जानी, हर तरह से तुम्हारा परम हित और सुख जान करके, ये जान करके कि मेरे साथ रह करके हर तरह से तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हें सुख मिलेगा, ये सोच करके उसने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में सौंप दिया था। लेकिन हुआ क्या? यहां आकर के इस अपनी पत्नी के पाने के लोभ में मैंने तुम्हें खो दिया। तो अब मैं उतर काह देहूं तेई जाई, तेई जाई मतलब उसके पास जाकर के काह उतर देहूं, कौन सा उत्तर मैं दूंगा? उस मां के पास जिस मां ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में दे दिया था, तुम्हारा भला सोच करके, तुम्हारा हित सोच करके, आज मैं उस मां के पास जा करके उतर काह देहूं, कौन सा उत्तर दूंगा? उठ किन मोहि सिखावहूं भाई, हे भाई
तुम उठ करके किन मोह सिखाओ, मुझे सिखाते क्यों नहीं, मुझे बताते क्यों नहीं कि मैं उस माँ को आखिर क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार व्याकुलता में विलाप करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं, बहुविधि सोचत, कवि कहता है। ये तो हो गई रामचंद्र जी की अभिव्यक्ति। रामचंद्र जी अपने दुख और अपनी करुणा के कारण, लक्ष्मण के शोक में व्याकुल होने के कारण अपने क्या भाव प्रकट करते हैं। अब तुलसीदास जी यानी कवि रामचंद्र जी के बारे में कहता है कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन। इस प्रकार जो सोच विमोचन है, सोच मतलब शोक और विमोचन मतलब मुक्त करने वाले, जो सारे संसार को शोक से मुक्त करने वाले हैं, चिंता से मुक्त करने वाले हैं, वो भगवान खुद आज बहुविधि सोचत यानी बहुत तरह से सोच रहे हैं। बहुत तरह से सोचना, बहुविधि सोचत यानी बहुत तरह से सोच रहे हैं। बहुत तरह से सोचने का मतलब क्या है? कभी तो वो सोचते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि वन में आने पर मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिता की बातें ही नहीं मानता। कभी सोच रहे हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब बार बार मिलती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई कभी नहीं मिलता। कभी सोचते हैं कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मेरा तो दुर्भाग्य है जो मैं आज अब भी जिंदा हूं, क्योंकि मेरी दशा लक्ष्मण के बिना तो ठीक वैसे ही है जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना नाग और सूंड के बिना हाथी। कभी सोचते हैं कि मैं भले ही स्त्री का नुकसान सह लेता, पत्नी खोने का दुख सह लेता, लेकिन भाई खोने का जो दुख है वो उससे कहीं बड़ा है, वो हमें सहन नहीं करना पड़ता। तो कहीं सोचते हैं कि मैं उस माँ को क्या जवाब दूंगा जिस माँ ने हाथ पकड़ करके अपने बेटे को मेरे हाथ में सौंप दिया था कि मेरे साथ रह करके उसका हित होगा, उसका भला होगा, उसका कल्याण होगा। तो इस तरह से इस व्याकुलता में, इस शोक की घड़ी में, इस करुणा की घड़ी में रामचंद्र जी तमाम तरह से सोच रहे हैं। और ऐसे राम जो स्वयं सारी दुनिया को शोक मुक्त करने वाले हैं, जो सारी दुनिया को चिंता मुक्त करने वाले हैं, जो करुणा निधान हैं, ऐसे करुणा निधान स्वयं करुणा में पढ़ करके बहुविधि सोचत अनेक तरह से सोच रहे हैं। और स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और इस सोचते हुए उनके राजीव दल लोचन, कमल के समान नेत्रों से, राजीव मतलब कमल, राजीव दल लोचन मतलब कमल दल के समान लोचन वाले जो राम हैं, उनके आंखों से सलिल स्रवत, सलिल मतलब जल, यहाँ सलिल का मतलब आंसुओं से, आंसू स्रवित हो रहे हैं। यानी रामचंद्र जी इस प्रकार विलाप करते हुए जो सोच रहे हैं तमाम सारी बातें, उससे उनके राजीव दल नेत्रों से सलिल स्रवित हो रहा है, अर्थात कमल के समान आंखों से आंसू झर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। हे उमा, अखंड रघुराई, एक अखंड रघुराई। ये जो रघुराई हैं, ये जो राम हैं, वो एकमात्र हैं और अखंड हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, और भगत कृपाल, भक्तों पर कृपा करके नर गति दिखाई, नर लीला दिखा रहे हैं। अब यहाँ उमा कहाँ से आ गई? उमा का मतलब क्या होता है? पार्वती। तो कवि यहाँ वर्णन कर रहा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का, जिसमें लक्ष्मण मूर्छित हैं और लक्ष्मण के सिर को गोद में लेकर रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। तो राम तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और उनके बारे में कवि ने बताया कि वो जो चिंता, जो सारे संसार को चिंता मुक्त करने वाले हैं, वो राम आज स्वयं अलग अलग तरह से चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और उनके कमल के समान नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। लेकिन उमा कहाँ से बीच में आ गई? तो आपको बता दें कि रामचरितमानस में जो भी कथा कही है तुलसीदास ने, उस कथा का आरंभ ही होता है शिव और पार्वती से। शिव और पार्वती कैलाश पे बैठे हुए हैं और पार्वती जी शिव से निवेदन करती हैं कि आप मुझे राम कथा सुनाइए, और वहीं से शिव जी सारी राम कथा सुना रहे हैं, और उसी कथा के माध्यम से पूरी राम कथा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर शिव जी कथा सुनाते हुए पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, ये जो रामचंद्र जी जो आज एक सामान्य मनुष्य की तरह से विलाप करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, वास्तव में भूल वस्तु उन्हें सामान्य मनुष्य मत समझ लेना, वास्तव में तो वो एक अखंड ईश्वर हैं,
एक अखंड परमात्मा हैं, लेकिन भक्त कृपाल दिखाई, भक्तों पर कृपा करके वो नर गति दिखाई, अर्थात नर लीला दिखा रहे हैं। यानी संकट की घड़ी में, ऐसी परिस्थितियों में एक सहज मनुष्य की क्या दशा होती है, एक साधारण मनुष्य की क्या दशा होती है, उस दशा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे की चौपाइयों की व्याख्या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।